हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्केच दिखाने वाला था जो मैंने स्टार्ट किया है, बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना कैमरा सेटअप दिखा दूं कि मैं कौन सा स्टैंड यूज़ करता हूं एंड उसके डायमेंशंस क्या हैं, वो कितना एडजस्टेबल है और जो मेरी टेबल है उसकी हाइट क्या है, मतलब ओवरऑल जो कुछ भी सेटअप है मेरा कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, कितने मेगापिक्सल का है, कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो माइट भी ये वीडियो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो एंड इन्फॉर्मेटिव भी। तो चलिए मैं अब आप लोगों को सेटअप दिखा देता हूँ। तो अपने सेटअप में मैं सबसे पहले आप लोगों को टेबल दिखाना चाहूँगा। तो ये एक ड्राइंग टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिकली एक कंप्यूटर टेबल है जिसको मैंने ड्राइंग टेबल बना रखा है, जिसकी हाइट है 2.5 फुट यानी कि 2 फुट 6 इंच, एंड इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 फुट, एंड इसकी जो लंबाई है वो है 1.5 फुट। तो ये जो साइज़ है ये एकदम परफेक्ट है अगर आप बैठ के स्केच करते हैं उस चीज़ के लिए। एंड जो ये टेबल की लंबाई और चौड़ाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है A4 और A3 स्केच परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने A4 स्केच रख रखा है तो ये इस उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट आता है बनाने में, एंड अगर आप इसको ऐसे घुमा दें तो भी इसकी हाइट एकदम परफेक्ट होती है बनाने में। एंड A3 यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी स्पेस कवर कर लेता है। एंड अगर आप A3 को भी ऐसे मतलब रोटेट करके बनाते हैं तो भी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिलता है आपको हाथ रखने के लिए या बाकी अपनी आर्ट सप्लाइज रखने के लिए और स्केच को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपके पास ड्राइंग टेबल नहीं भी है, स्केच टेबल नहीं भी है, तो इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने जब कंसिस्टेंसी स्टार्ट करी थी तो मैं ज़मीन पे बैठ के स्केच करता था वहाँ पे, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मेरे पास जो कंप्यूटर टेबल थी मैंने उसी को अपनी ड्राइंग टेबल बना ली, एंड जो मेरे पास कंप्यूटर टेबल है उसी पे मैं बैठ के स्केच परफॉर्म करता हूँ। तो ये तो था मेरा कुछ टेबल का सेटअप। अब मैं आपको अपना लाइट का सेटअप दिखा दूँ। तो ये है बेसिकली मेरी लाइट का सेटअप। ये मेरा पहला मोबाइल माउंट है जिसको मैं लगा के अपने स्केचेस रिकॉर्ड करता था, बट जब मैंने दूसरा स्टैंड ले लिया मोबाइल के लिए तो मैंने इसके अंदर सिंपली लाइट लगा दी। लाइट की मुझे यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब भी मैं मतलब शाम के टाइम या फिर रात के टाइम स्केच करता हूँ तो ये वाली लाइट जब ऑन होती है तो मेरे हाथ की शेडो पड़ती है स्केच बनाते वक्त या फिर सर की शेडो पड़ती है। तो उस शेडो को सिर्फ काटने के लिए, बेसिकली हटाने के लिए मैं इस एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब ये लाइट पड़ती है तो जो शेडो होती है वो थोड़ी सी कह सकते हैं हल्की हो जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ये कहीं पे भी लगाया जा सकता है पूरी टेबल में, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली लगा लेता हूँ। जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि शेडो पड़ रही है तो मैं इसको अकॉर्डिंगली वहाँ लगा लेता हूँ। तो ये है बेसिकली मेरी लाइट का सेटअप एंड जो मेरी टेबल है उसका एंड मेरे बैठने का सेटअप। अब मैं जो मेन सेटअप है वो है मेरे स्टैंड का, मैं अब आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं जो मेरा स्टैंड है मोबाइल का, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो ये है वो स्टैंड, एंड बेसिकली ये एक माइक स्टैंड है और जिसके अंदर मैंने माइक का माउंट हटा के मोबाइल माउंट लगा रखा है सो डैट मैं यहाँ पे मोबाइल लगा सकूँ। एंड ये वो फ़ोन है जिससे मैं पिक्स देख के स्केचेस परफॉर्म करता हूँ, एंड जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ उससे मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ बेसिकली वो है iPhone 6, एंड जिसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो जाती है। एंड ये जो आपका मैंने जैसे कि बताया कि एक माइक स्टैंड है, तो इस स्टैंड के अंदर जो है 3 जॉइंट्स हैं जहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट हो सकती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है ये, और दूसरा है आपका ये, एंड जो लास्ट है वो है आपका ये। तो इस टोटल जो मोबाइल स्टैंड है मेरा, इसकी जो हाइट है वो है 4 फुट 8 इंच की, एंड ये कंप्लीट एडजस्ट हो गया, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो है 4 फुट 8 इंच और जो इसकी मिनिमम हाइट है वो है 2.5 फुट की। तो ये तकरीबन 4 फुट से लेके बेसिकली आप कह सकते हैं 5 फुट से लेके मतलब बिल्कुल 1 फुट तक अगर कोई चीज़ ज़मीन पे रखे या टेबल पे रखे तो बहुत आराम से रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी इसकी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा था मुझे। ये तकरीबन मैंने 2 साल पहले लिया था तो ये 700 या 800 रुपये का था। वेयर एज़ जो एक्चुअल में मोबाइल स्टैंड आते हैं जो बेसिकली टेबल रिकॉर्ड कर सकें वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा था। बस इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करना था जो मैंने किया, एंड आप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं तकरीबन 1 साल से इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है इससे। एंड अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से पूरी टेबल रिकॉर्ड कर लेता है, एंड अभी तक ये टूटा भी नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
मतलब टेपिंग वगैरह कर रखी है, तो इसकी वजह से कुछ इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ा, मतलब अच्छा खासा ग्रिप है इसकी। तो ये है कंप्लीट मेरा सेटअप, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी ड्राइंग टेबल है वो बेसिकली एक कंप्यूटर टेबल है, जो मेरा लाइट स्टैंड है वो बेसिकली एक मोबाइल स्टैंड है, एंड जो मेरा एक्चुअल में मोबाइल स्टैंड है वो बेसिकली एक माइक स्टैंड है। तो मैंने ऐसी अलग अलग चीज़ों से इन सारी चीज़ों को बना रखा है। बस जो कुछ भी है सेटअप वो मैंने ऐसे ही क्रिएट कर रखा है। तो ये था मेरा कंप्लीट सेटअप, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, अपनी टेबल का, चेयर का, लाइट का एंड ये स्टैंड का। तो वैसे तो स्केच या आर्ट या कुछ भी अगर हम लोगों को परफॉर्म करना होता है तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी बैठ के कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, अपग्रेड होती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी चल रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मुझे, क्योंकि इन चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ। एंड बस ये है कि किसी भी चीज़ की वजह से रुकना नहीं चाहिए काम। तो मैंने इसी वजह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का इंतज़ार नहीं किया कि मैं एकदम प्रॉपरली मोबाइल स्टैंड लूँ या फिर मैं एक प्रॉपर स्केचिंग टेबल लूँ। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा गोल है, ज़रूरी नहीं आर्ट में, किसी भी चीज़ में, आप किसी भी फील्ड में आपका कोई कैसा भी गोल है, तो आप भी किसी भी चीज़ के लिए रुके नहीं, एंड जैसे जैसे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं वैसे वैसे चीज़ों को परफॉर्म करते रहिए। और स्टैंड का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। और जब आप ये स्टैंड ले लेंगे तो आप फिर चाहे इस पर आर्ट रिकॉर्ड करें, स्केच रिकॉर्ड करें, या फिर वो भिंडी कैसे काटते हैं वो रिकॉर्ड करें, वो सब बहुत आराम से इससे रिकॉर्ड हो सकता है। तो क्योंकि ये बेसिकली एक टेबल स्टैंड है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड किसी ऐसे को ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कल पक्का मैं स्केच दिखाऊंगा। तो मिलते हैं। जाते जाते एक ज्ञान की बात, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह शैडो शैडो को भी काट देती है। थैंक यू, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट।